कोई 50-60 हज़ार नहीं खर्च करती। नहीं आती। ये 8-8 रियाल की टॉप अप से मिली है मुझे, ठीक है। लग नहीं रहा कि ये 10 रियाल के हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये देखिए, ये बाखूर का जो स्टैंड है ये मैं लेकर आई हूँ टॉप अप से, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, मैंने अपनी सीढ़ियों में रखा है और बहुत ही वीआईपी लग रहा है। आप सब भी बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये मुझे मिला है 42 रियाल का। डिनर में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ प्याज भी हल्के से फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ टमाटर भी मैंने जो है ना गला लिया है। अब इसकी प्यूरी बनाऊँगी इन दोनों को मिक्स करके, और झटपट बनेगी, ये भी बहुत जल्दी जल्दी बनेगी। और ये रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा और आप खाते रह जाएंगे, ना खाते रह जाएं तो फिर बताइएगा। चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट में भून रही हूँ अच्छे से। यहाँ टमाटर और प्याज मैंने डाल दिए हैं जग में, अब इनको करूँगी ग्राइंड। मैं थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये देखिए, ये जो बेलें मेरी लगी हुई हैं ये मैं रियाल की लेकर आई हूँ। ये बड़ी थी और मैंने इनको काट काट के यहाँ लगाया है। ये कुछ चेंजिंग की हैं, घर में कुछ चेंजिंग की हैं मैंने। न्यू होम टूर भी आप सबको मिलेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चेंज किया है। क्योंकि घर जब आप शिफ्ट करते हैं ना, तो ऐसा ऐसा आप घर की सेटिंग करते ही रहते हैं। तो मैंने भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं, कुछ चेंज की हैं, तो आप सबको दिखाती हूँ। होम टूर आप सबको मिलेगा जल्द इंशाल्लाह, न्यू होम टूर मिलेगा। ये देखिए, यहाँ मैंने मनी प्लांट रखा है, और जी मैं लेकर आई थी ये टेबल है राज से। ये देख सकते हैं आप टेबल, ये मुझे 30 रियाल की टेबल मिली है माशाल्लाह। और यहाँ पे डेकोरेशन पीस कुछ मैंने ला के रखे हैं, और ये भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं हराज से ही, हराज बिन कासिम, ठीक है। और मैंने क्या चेंजिंग की है, और ये देखिए, ये मैं टॉपअप से लेकर आई हूँ। ये 55 रियाल की सीनरी मुझे मिली है। और ये देखिए, ये 3 जो है ना मेरा लगे हुए, ये मैं लेकर आई थी हैराज से, 10 रियाल के ये मुझे मिले थे। और ये देखिए, और वॉल पे लग के कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। लग नहीं रहा कि ये 10 रियाल के हैं, ठीक है। और ये मैं सीनरी लेकर आई हूँ, ये 8-8 रियाल की टॉप अप से मिली है मुझे। बहुत खूबसूरत है, 3D वाला लुक आता है। इस वॉल पे भी लगाइए, ये देखिए, अपने रूम में भी लगाइए, ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे भी लगाइए, ये देखिए, बहुत प्यारी है। ये भी 8-8 रियाल की साड़ी। आप सबको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो टॉप अप गए हैं, जिन्होंने शॉपिंग की है, उनको पता होगा कि इतनी खूबसूरत सीनरियाँ 8-8 रियाल की मिली हैं। और कुछ ये लेकर आई हूँ छत पे रखने के लिए, ठीक है। और छत पे ये वॉल पे लगेंगे। ये ग्रीनरी है, इस तरह से हरे पत्ते लगे हुए हैं भाई, बड़े खूबसूरत से, यानी कि वॉल के ऊपर ये डेकोर होगा। हमें मिला है 20 रियाल का एक, और बहुत खूबसूरत है ये। खुल के बहुत प्यारा लगेगा दीवार के ऊपर। इस तरह से पूरी लुक देंगे हम, दीवार पे लगाएंगे। और डेकोरेट कर रहे हैं ऐसा ऐसा रूफ़ को। आप लोगों को माशाल्लाह से न्यू जो है ना होम टूर मैं नीचे से छत तक का दूंगी इंशाल्लाह अनकरीब। एक यहाँ लगा दिए, एक मैंने यहाँ लगाई है। बखूर के लेकर आई थी स्टैंड, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत टॉप अप से। ये भी 25 रियाल का एक है, और इसका बड़े साइज़ का भी है, वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये सेटिंग का ये सीन है कि रूफ़ के लिए हमने जब लोगों से बात की कि आके डेकोरेट कर दें, तो रूफ़ की जो प्राइस है वो बहुत हाई बता रहे थे कि वॉल को आके डेकोरेट करेंगे। मैं चाह रही थी कि ग्रास का भी लुक है और वुड का भी लुक है बीच में, तो दीवारें खूबसूरत लगें। तो टेंट के अंदर की दीवार और उसके आसपास की दीवार डेकोरेट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे, 2000 3000।
तो हम मियाँ बीवी अपने दिमाग से अपना दिमाग लगा के हम डेकोरेट कर रहे हैं। चिकन अच्छी खासी मैंने भून ली है, ठीक है। साथ साथ आप लोगों को जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने घर में चेंज की हैं वो भी दिखा दी हैं, ठीक है। अब आ गई हूँ वापस कढ़ाई की तरफ, ठीक है। अब हम जो है ना इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। माशाल्लाह चिकन जो है ना सही भुनी हुई है, ये सारा डाल दिया मैंने पेस्ट सारा। पानी डाल के जग को जो है ना पानी से साफ़ कर देंगे और अंदर पानी डाल देंगे टमाटर का सारा, ठीक है। हम सारे चले जाएंगे बेसन में, ठीक है। ये भी आ जाएंगे अपनी कढ़ाई की तरफ। अच्छा जी, कढ़ाई को जो है ना हमने टमाटर में भिगो दिया है पूरा। अब हम जो है इसको थोड़ा सा पकने देंगे, टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। देखिए टमाटर का पानी ड्राई होने लगा है, तो अब हम जो है ना इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, हल्दी डालूँगी थोड़ी सी, और इसमें जाएगा गरम मसाला थोड़ा सा घर का, और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और जी शान का कढ़ाई मसाला। शान का कढ़ाई मसाला बहुत ही मज़े का टेस्टी होता है। आपको मज़ीद और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिए हैं अपने भी, और शान का मसाला भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम कढ़ाई को अच्छे से मज़ीद भूनेंगे। कढ़ाई में थोड़ी ग्रेवी हो तो बड़ा मज़ा आता है खाने में, तो मैंने ग्रेवी वाली कढ़ाई जो है ना बनाई है। का नमक चाहेगा इसमें, हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। और इस कढ़ाई से जो है ना हाथ नहीं रुकने वाला आप लोगों का। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बनाएंगे तो हाथ नहीं रुकेंगे, बिल्कुल होटल जैसी कढ़ाई आप सबको मिलेगी। इसके ऊपर एंड में आप बटर काट के डाल दें तो बस VIP कढ़ाई रेडी। यहाँ हमने हरा धनिया काट के डाल दिया है, और यहाँ पे हम लेमन भी निचोड़ के डाल, ये लीजिए लेमन भी निचोड़ दिया है। मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी। खा लिया है, तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हम लोग रूफ़ का काम स्टार्ट करने लगे हैं, और उसके लिए पहले चाय पी के फ्रेश होंगे। अच्छा जी, ये मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, और वहीं बैठ के चाय पियेंगे, वहीं काम स्टार्ट करेंगे, और आप सबको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। ये जो हम लेकर आए हैं टॉप अप से, ये अदील साहब लगा रहे हैं इस तरह दीवार पे, और सामने देखिए चांद माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इस तरह से एक हमने यहाँ लगाया है, ये एक यहाँ लग रहा है। अच्छा जी, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसका लुक है। ये देखिए इस तरह से ये लगी हैं, और बीच में हमने एक और चीज़ सोची है, वो अभी आप सबको दिखाएंगे थोड़ी देर तक। अच्छा, इनमें किलादिल साहब ने ये सारे ये देखिए लगा लिया, और जो हमने हेरा से कारपेट लिया था वो भी ये देखिए हमने यहाँ ला के बिछाया है। और ये चेयर्स जो है ना, हमें ये 4 चेयर का सेट जो है ना हमें मिला है हेराज से। ये 1 2 वो रखी हुई हैं, और 2 ये हैं। 4 चेयर का सेट है, और साथ में ये वाली टेबल है शीशे की, ये वाली टेबल। ये हमें मिला है सेट पूरा 300 का, और ये न्यू है, हाँ सेकंड हैंड नहीं है। इनको जो है ना ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी मज़बूत है, ये काफ़ी मज़बूत है, और ये स्क्रू से लगे हैं, ये अदील साहब ने ख़ुद लगाई हैं। ये कार्टन पैक हमें मिली हैं, और ये देखिए अदील साहब ने इसको स्क्रू के साथ जोड़ा है। ये अलग अलग हो जाती हैं, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो इस तरह अलग अलग करके ये चेयर आप काटन में भी पैक कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये इतनी मज़बूत हैं माशाल्लाह, इनको मैंने और अदील साहब ने मिल के जोड़ी हैं, यानी कि इतनी माशाल्लाह मज़बूत है। और ये 2 हैं, ठीक है, और वो 2, और ये टेबल 300 की हैं। और ये वाली जो चेयर है हमें हेराज से 45 की एक मिली है।
यानी कि एक पड़ी है 45 की। ये भी बहुत ही मज़बूत है माशाल्लाह, ये देखिए। और 1 2 3 यानी 3 हमने इस तरह से ली हैं। और जो है बाहर 70 रियाल हाँ 70 रियाल की, 70 रियाल की यही वाली चीज़, ये भी न्यू मिली है। ये एक बाहर 70 रियाल की है ये चेयर, और इसकी टेबल हमें साथ ही मिली है, उन्होंने साथ ही दी है। 45 45 45 ये 3 चेयर्स हैं। और ये इस तरह से हमने 2 सेट कंप्लीट किए, क्योंकि हम अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से हमने लिए हैं कि हम पूरे फैमिली मेम्बर यहाँ बैठ सकें, यहाँ हमारे बच्चे भी बैठ जाएं। अगर हम बैठे हैं तो वो भी बैठें, एंजॉय करें। ये नहीं कि हम ऊपर बैठे हैं तो वो नीचे बैठें। तो इसलिए हमने पूरा ही सेट किया है। और ये देखिए इसका लुक इस तरह से आदिल साहब ने अभी फ़ाइनल कर दिया है। यहाँ पे भी लगाई हैं, यहाँ पे भी लगा दी हैं, यहाँ पे भी। और यहाँ मैंने जो है ना सिस्टम बारबेक्यू का करना है। अजान हो रही है, फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पेंट कर रहे हैं। आप लोग ये कहेंगे कि आप लोगों को पहले पेंट करना चाहिए था, फिर ये लगाना चाहिए था। गुड आइडिया ये भी, लेकिन असल में क्या है कि हम अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ ढूंढ रहे थे। हमें ये था कि हमारा बजट भी सही, चीज़ भी हो जाए कंप्लीट जैसे कि हम चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर जैसे हम टॉपअप गए, टॉपअप में हमें ये चीज़ नज़र आई, ये ग्रीनरी नज़र आई, तो हमने फ़ौरन ही अपना बजट बनाया, अपना हिसाब किताब किया वहीं। तो हमें अपने जैसे कि लोग बोल रहे थे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इस वॉल को डेकोर करने के लिए, तो हमने सोचा कि ये तो हमारे यानी कि उस बजट से क्या हमारे ही भी बजट से कम बन रही है, तो कम में डेकोर हो रही है। तो बस हमने फ़ौरन ही टॉपअप से ये ग्रीनरी उठा ली और उसके बाद आके जी हमने छत पे लगा दी। लेकिन बाद में हमने जब लगाते टाइम सोचा कि नहीं, हम पूरी एक साथ चिपका के पूरा एक जंगल नुमा लुक नहीं देते वॉल को। हम यूँ करते हैं कि हम इनको गैप से लगाते हैं, बीच में कुछ और करेंगे। फिर लगाते लगाते हम दोनों के माइंड में आया, अदील के और मेरे, कि हम इसको वुड लगा देंगे। लेकिन वुड का जब हमने बजट का हिसाब किया तो वुड हमें महंगी पड़ रही थी, क्योंकि प्लाई जो होती है बारीक वाली वो बहुत महंगी पड़ती है। तो उसको अगर हम इस हिसाब से कटवाते, फिर पूरी लगनी थी, पूरी वहाँ तक लगनी थी, तो बहुत ज़्यादा हिसाब हमारा ना बैठ रहा था। तो उस हिसाब हमें ये था कि हमारा लुक भी आ जाए, हम जैसा चाह रहे हैं और हमारा बजट भी उतना ही बैठे। तो बस फिर हमने दिमाग लड़ाया कि हम इसको स्टिकर लगाते। फिर हमने सोचा बारिश होगी, पानी से स्टिकर ख़राब हो जाएगा, दीवार और ख़राब हो जाएगी, उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे बाद में, क्योंकि आगे मौसम बारिशों का आ रहा है। फिर उसके बाद जी हमने सोचा कि हम डार्क कलर का पेंट लेके आते हैं, हम पेंट लगा देते हैं वो सेम यानी कि वुड की ही लुक लगेगी। तो और वैसी ही लग रही है माशाल्लाह। और आप सब देख सकते हैं कि हमने अपने बजट के हिसाब से किस तरह से दिमाग लड़ा के हमने जो है ना ये लुक क्रिएट किया है। और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। का हिसाब किताब लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो लुक चाह रहे हो वो आपके बजट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कहती हूँ जहाँ रहें अच्छे तरीके से रहें, अपने उस घर को भी उस तरह से रखें, उस तरह से जिएँ जैसे कि भाई इंसान अपने घर में करता है, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, आपने एंजॉय करना है, सुकून से रहना है, आप अपना घर समझ के रहें। तो बस उस हिसाब से बजट भी देख के रहें, क्योंकि बजट आउट चला जाए तो फ़ायदा नहीं है। हम ज़ाहिर सी बात है इंसान को अपना जेब खर्च भी देखना है। आप सबको लगता होगा कि हम लोग बहुत ही घर को भर रहे हैं या बहुत ही, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं कि हमें अब वेदर आ रहा है, अगर अल्लाह ने हमें एक चीज़ दी है, छत भी दी है, हमें नीचे का ओपन एरिया भी दिया है, तो आगे मौसम भी अच्छा आ रहा है, तो हमने उसको किस तरह से बैठ के टाइम स्पेंड करना है, अपने बच्चों को टाइम देना है या अपने घर को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, और फैमिली टाइम को किस
तरह हमने इंजॉय करना है। तो बस, और माशाल्लाह मौसम रियाद का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ओपन एरिया में बहुत मज़ा भी आता है, लोग बहुत बारबेक्यू इंजॉय भी करते हैं। तो उस हिसाब से सब अपनी अपनी जो है ना यहाँ पे रियाद में सेटिंग अपने घरों की करते हैं। आप जाके देखिए, अभी मार्केटों में इतना रश है विंटर की, लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं। जबकि हमने जब ये ग्रीनली उठाई हुई थी तो अदील साहब को ट्रॉली में देख के ये ग्रीनली सब ने रोक के यही पूछा कि आप इसका क्या करोगे। अदील साहब ने बताया कि इस तरह से हम डेकोरेट कर रहे हैं अपने छत को। तो सभी यानी कि उठा रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ डेकोरेट कर रहे हैं लोग घर में, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी भी छत पे माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और ये देखिए अदील साहब जो है ना बड़े रोल से कर रहे हैं पेंट, और मैं जो है ना ये जो किनारे रह गए हैं ना, यहाँ रोल अब हो नहीं सकता बड़ा वाला, तो मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये जो पेंट है आदि, ये पेंट का डब्बा कितने का आया है? 50 रियाल का डब्बा है, और उससे हम ये डेकोरेट कर रहे हैं। और इस तरह से कम बजट में हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब किताब के साथ। ये भी सोचते हैं कि आप इतना सब कुछ जो है अपने घर पे इतना पैसा लगा रही हैं, फ़ायदा क्या? हर चीज़ में फ़ायदा नहीं सोचा जाता है। हर चीज़ में आप वो चीज़ करो जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आप मुतमईन हैं, जिसमें आप खुश हैं, जिससे आपकी फैमिली खुश है। मैं बात ये है, आपकी बात मैंने काटी है। देखिए ये टेंट और ये चीज़ें होती हैं ना, ये होती परमानेंट। इसको आप अगर खुदा इन केस कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं हम शिफ्ट कर जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सपायर हम प्रदेश में, तो हम ये हमारे दो ऑप्शन होंगे। या तो हम इसको एज इट इज सेल कर दो, ये सेल हो जाता है, क्योंकि हर बंदे को बनाया चीज वेदर के हिसाब से, खास तौर रियाद की बात कर प्लेस के हिसाब तो उनको हर बंदे को इस तरह का माहौल चाहिए होता है, वो एक अट्रैक्ट करता है, तो ये फौरन सेल आउट हो जाता है। सेल आउट के जो मकान लेगा, ऑफ कोर्स अगर खुदा बात होती तो हम अल्लाह ना करे तो वो एज इट इज। या ये सब जो है ना, ये सब जो है ये हमने अपने हाथों से लगाया, तो अपने हाथों से हम निकाल सकते हैं, निकाल के कहीं और भी लगा सकते हैं, कोई चीज़ खराब नहीं होगी। सिर्फ पेंट का खसारा होगा, पेंट का सिर्फ 50 रियाल है जो हमें लगाया। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए, ये टेंट कितने का है? 1000 रियाल। 1000 रियाल का टॉप ये अप से हमने पूरे लिया। जितने भी 20 रियाल ये में लगाए। और ये 300 की कुर्सियाँ, चेयर्स, टेबल्स हैं जो बाहर की आउटसाइड की, यानी हमने कोई 50-60 हज़ार नहीं खर्च कर दिए। नहीं आदि, अगर यही चीज़ हम प्रोफेशनल लोग जो हैं जो डेकोरेट करके देते हैं, हम उनसे अगर करवाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें सीमेंट से लगाते, ये सारी चीज़ें फिर हम दोबारा निकाल नहीं सकते थे। हाँ, और कितने पैसे ले रहे थे? 5000 रियाल, 5000 रियाल विदाउट टेंट के, विदाउट टेंट, सिर्फ डिकोर के। हाँ। और टेंट के मांगे 2000-2500, सिर्फ टेंट के मांगे, वो भी जो टेंट भी उन्हीं के हिसाब से हाँ। था। मगर यहाँ हमने सब कुछ खुद किया। और वॉल पे भी वो लोग हर चीज़ सीमेंट से करते, वुड से करते, ठीक है, वो एक अपना काम दिखाते, अपनी प्रोफेशनल का तरीके से करते, लेकिन उसमें ख़र्चा भी बहुत था, पैसा ज़ाया भी बहुत था। और मैं नहीं सोचती हूँ कि भाई आप ये सोचो कि आप इतना फजूल खर्च क्यों कर रहे हैं, आप इतना क्यों सब कुछ। मैं कहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली पे ख़र्च करना, अपने बच्चों पे ख़र्च करना, कोई मैं कहती हूँ फजूल खर्ची नहीं होती है। जहाँ आपकी खुशी है, जहाँ आपको सुकून है, आप वहाँ पैसा खर्च करो, क्योंकि इंसान का सुकून, हाँ खर्च कर सकते हैं ना। यस, अपने सुकून से बढ़ के, अपनी खुशी से बढ़ के, अपनी सेल्फ से बढ़ के और कुछ भी चीज़ नहीं है दुनिया में। सेल्फिश होना चाहिए इंसान को अपने लिए, अपने बारे में सबसे पहले सोचें, अपने सुकून के बारे में, अपनी खुशी। जहाँ आप बैठे हैं ना, वहाँ आपको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो उस कमी को ज़रूर पूरा करें। अगर आपके पास गुंजाइश है तो उसको कंजूसी में ना रखें, उस ज़रूरत को पूरा करें, ताकि आपको वो खुशी उस चीज़ को करके पूरा आपको आप मुतमईन होते हैं, आपको सुकून मिलता है। तो मैं कहती हूँ इससे बढ़ के खुशी, इससे बढ़ के बड़ा सुकून नहीं है। अगर आप उस चीज़ को दिल में रखें और पैसों को पकड़ के बैठें और कंजूसी दिखाएं, तो वो दिल में रह जाती है ख्वाहिश, वो इंसान डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ख्वाहिशें इतनी बड़ी ना रखें कि आप पूरी ना कर सकें, ख्वाहिशें वही रखें जो आप पूरी कर सकें। तो मैं कहती हूँ अपने बजट के हिसाब से ख्वाहिश रखना कोई, मैं कहती हूँ, गलत नहीं है। अपना बजट देखें पहले, उसके बाद अपनी चीज़ें देखें, फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। अगर आप कर सकते हैं तो बुरी नहीं है चीज़। तो आशा साहिबा, आप कमेंट्स पास करें, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज आ गया है। चेंज देखा, यही चीज़ कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो फजूल खर्ची नहीं है। बच्चे खुश हैं। यस, बच्चे मेरे जब जब छत पे आए हैं उन्होंने यही कहा है माशाल्लाह, वाओ वाओ बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे अहमद तक ने यही बोला है, मोहम्मद भी खुश हो गए। तो मैं कहती हूँ फिर तो पैसा फजूल नहीं खर्च हुआ है, बहुत ही अच्छा। बच्चे जब खुश हैं तो बस क्या ही कहना। तो ये देखिए, अभी तो यहाँ हम लाइटें वाइटें भी लगाएंगे, ठीक है, और टेंट के नीचे भी लैंप आएगा। फिर जब लाइटों से सज जाएगी पूरी छत, फिर भी आप सबको जो है ना सारा कुछ शेयर करेंगे। टेंशन ना लें, अगर आप सब भी अपने घर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा बजट के हिसाब से। ये देखिए जी, अदील साहब बड़े रोल से कर रहे हैं और ये सारे जो है ना शौक़ अदील साहब के भी हैं, मेरे भी हैं। तो हम दोनों के शौक़ जब पूरे होते तो उससे हमारे बच्चे खुश होते हैं और उससे हमें डबल खुशी मिलती है। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, ज़ैनब ने भी कमेंट पार कर दिया है। हमारी ये सारी मेहनत जो है ना हलाल हो गई है, हमारी सारी मेहनत जो है ना वसूल हो गई है। हमारे बच्चे तारीफ़ करें, हमारे बच्चे खुश हैं, बस हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं है।